बात बहुत पुरानी है। एक गांव में एक कारीगर रहता था। वो बहुत गरीब था। उसके पास एक टूटा फूटा घर था, परंतु ज़्यादा जमीन नहीं थी। वह मेहनत करता, किंतु उसे इतने पैसे नहीं मिल पाते थे कि वो अच्छे से अपना घर चला सके। गरीबी से तंग आकर कारीगर ने सोचा कि यह गांव छोड़ दूं और दूसरे शहर जाकर वहां नया काम धंधा शुरू करूं। कारीगर जब अपना गांव छोड़कर जंगल के रास्ते शहर जा रहा था, तब उसे रास्ते में एक बीमार ऊंटनी दिखी। ऊंटनी का एक छोटा सा बच्चा भी था जो उसके आसपास घूम रहा था। कारीगर ने जब ऊंटनी की यह हालत देखी तो उसे उस पर दया आ गई। कारीगर ऊंटनी और उसके बच्चे को अपने साथ लेकर वापस अपने गांव आ गया। वहाँ उसने जड़ी बूटियों से ऊंटनी का इलाज किया। जंगल से हरे भरे पत्ते और कोपलों वाली शाखाएं काटकर ऊंटनी को खिलाई। ऊंटनी कुछ ही दिनों में एकदम ठीक हो गई, हिष्ट पुष्ट हो गई। अब कारीगर के बच्चे और ऊंटनी का बच्चा ऊंटनी का दूध पीकर धीरे धीरे बड़े होने लगे। कारीगर भी ऊंटनी का दूध लेकर आसपास के गांव में बेच देता था। धीरे धीरे ऊंटनी का बच्चा भी बड़ा हो गया। कारीगर ने ऊंटनी के बच्चे के गले में घंटी बांध दी, जिससे वह कहीं भी जाता तो घंटी की आवाज से उसका पता चल जाता था। गले में घंटी बंधे होने के कारण ऊंट का नाम घंटाधर पड़ गया था। अब ऊंटनी का बच्चा बड़ा होने पर कारीगर की माल की ढुलाई का काम करने लगा, जिससे कारीगर की आर्थिक स्थिति में बेहद सुधार हुआ। अब कारीगर ने दूसरे गांव जाकर एक और ऊंटनी खरीद ली। इस तरह कुछ ही दिनों में कारीगर ने धीरे धीरे और भी कई सारे ऊंट और ऊंटनी अपने पास खरीद लिए। इससे कारीगर का व्यापार और ज़्यादा चल पड़ा। अब कारीगर अपने यहाँ काम करने के लिए और मजदूर भी लगवा लिए और नया घर भी बनवा लिया। इधर कारीगर घंटाधर से बेहद प्यार करता था, इसलिए वह दूसरे ऊंटों की तुलना में उसे थोड़ा विशेष महत्व देता था। इधर घंटाधर को अब इस बात का घमंड हो गया था कि वह दूसरे ऊंटों और ऊंटनियों से अलग है। वह अपने आप को दूसरों से विशेष समझने लगा था। जब भी वह पत्ते खाने जंगल में जाता तो दूसरे ऊंटों से अलग हो जाता। इस प्रकार घंटाधर के मन में घमंड बैठ गया। वह दूसरे ऊंट और ऊंटनियों से अलग थलग रहने लगा। बाकी सभी ऊंटों ने घंटाधर को यह समझाया कि देखो, तुम यह घंटी अब उतार दो। इस घंटी की आवाज के कारण जंगल के खूंखार जानवर तुम्हें दूर से ही पहचान जाते हैं। लेकिन वह सोचता था कि उसका मालिक उसे सबसे ज़्यादा प्यार इसीलिए तो करता है क्योंकि उसके गले में घंटी है और दूसरे ऊंट उससे जलते हैं, इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं। अब घंटाधर के घंटी की आवाज़ के कारण जंगल का शेर हमेशा उसकी स्थिति को भांप जाता, लेकिन ऊंटों के झुंड में रहने के कारण उस पर हमला नहीं कर पाता था। एक दिन सभी ऊंट झुंड में जंगल में पत्ते खा रहे थे, लेकिन घंटाधर अपनी ही मस्ती में सभी ऊंटों से अलग होकर पत्ते खा रहा था। इधर शाम होने के कारण सभी ऊंट एक साथ घर वापस लौट आए, लेकिन घंटाधर ने उन ऊंटों पर ध्यान नहीं दिया और वो अपनी मस्ती में पत्ते खा रहा था। इधर शेर ने घंटाधर के घंटी की आवाज से उसका पीछा किया और उसे अकेला पाकर उस पर झपट्टा मारकर उसका शिकार कर लिया। इस प्रकार घंटाधर ऊंट अपने घमंड के कारण मारा गया। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कभी भी हमें अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए और तो और दूसरों की अच्छी बातों को अनदेखी नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे समझना चाहिए और उसे स्वीकार भी करना चाहिए।